ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से, सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, कोऊ था न पावे जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्छृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर, चुप, शांत। ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी, बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक रहा, चाहे जो कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे हैं, लाखों मंदिर भ्रमण में, जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं, ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं तो कुछ बात नहीं बनी। और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं गुरुदेव, रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। और जब नजदीक वो किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते हैं आप ऐसा कीजिए। अहोभाग्य, अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल, आचमन, आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे।
लघुशंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया। तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे थे, कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं इस समय, बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आज्ञा, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। आप समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। आप यही तो अमोघस्य जो जीत गया, अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो, तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघुशंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघुशंका में हंस दिए, अब हम इसका क्या मतलब बताए? तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघुशंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरु जी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें? शरीर को नष्ट कर देते हैं, शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें? गुरु जी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का? अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान।
सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका की ढाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघुशंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना वंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे? गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ? मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां? गर्भाशय के आसपास मलाश्रय मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य, खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए, तोरिता के टूक किए छोटो एक जंतु मध्य गयो सो बिलाए, बाजी उठो जग जानिए। खोजी जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई। गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा, जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा, घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा और भगवत प्राप्ति होगी।
परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब, और खोजी जी से कहा गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। बोले उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा। तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहाँ गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला, और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सो ही घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही ले दिखाई और कथा तिरसिमयी। बोले इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया। दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है, पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए। तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां ये बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है।
और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है, जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी, मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें, नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिनहि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली, नहीं भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा, यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है। तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने, भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छींटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज। बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। वही हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है, आप बताओ। किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावें तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावें, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना। क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से न लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया,
वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े ऐसे कि फिर पीछे हट गए। पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य नहीं। कहां आप? और बोले नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ, उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके इस, बस तिनको परस न कीजिए, मना है, क्योंकि परमाणु होते हैं शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में, अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है, इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और आप जहां बैठे हो ये रसिक शेखरों की भूमि है, वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन, नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए, जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से प्रपंच की अग्नि शांत होने लगे, हृदय शीतल होने लगे, और जिनके वचन सुनने पर आंसू आ जाए। बोले ऐसे रसिकों का संग, बड़ी कृपा होती है लाडली लाल की, तब रसिक संग मिलता है। भूमि में, आकाश में, अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेदिया कुत्रापि प्रथियति स एका छित यशा। आकाश में, पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन कर देता है। जब सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना, अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे भगवत पार्षद, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जप 24 घंटे होता है श्वास के साथ पहले। 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन, निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दें। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया।
देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा। ये अजपा जाप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरुजी ने दिया, नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था, कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी, तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे।
और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो। मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है नारायण की कृपा से। इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी। दोनों का आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना। और आंतरिक ज्ञान का विषय सब में हमारे इष्ट देव। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है। भजन निरंतर और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है। तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का, नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए किसी भी जीव को
कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख ना पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाघ बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप उधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे। जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के, संतशाला में बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी, मुड़ी और कहा नहीं, सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़ और जंगल में। किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी को वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह। यथा योग्य दूसरे की सहायता करना, ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी जी कहते हैं साधु क्या सहायता करेगा। मान लो जो अकिंचन है वो क्या सहायता करेगा। तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। तुमने जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो अनुभव किया है, वो दूसरों को दो। जो अधिकारी है, जो दैन्य है, जो सुनना चाहता है, उसे जरूर सुनाना चाहिए। जो विद्या का दान करता है, भगवान का भजन बहुत सहजता से होने लगता है, दूसरे को भजन में लगाने की बात। इसीलिए जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने परिवार के छोटे बच्चे बड़े सब 5 मिनट आप राधा राधा कहिए, आप 10 मिनट भजन कीजिए, आप स्वयं कीर्तन कीजिए, पूरे परिवार को सुनने को मिले, बहुत लाभ मिलता है। सब अगर नगर कीर्तन करें तो लाखों लोगों के पाप नष्ट हो जाए, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये साधन होते थे। अब क्या हो गया कि इतनी भजन के प्रति लघु बुद्धि हो गई कि शर्म लगेगी कि हम पूरे गांव में कैसे कीर्तन करें। जो शर्म लगने वाली बातें उनमें शर्म नहीं, नाम जप में शर्म लगेगी कि हम 10 लोग मिलकर नगर कीर्तन करें। पहले ऐसा था, प्रातः 4 बजे गांव के 10-20 लोग बड़े बूढ़े मंजीरा लेकर, ढोलक लेकर के आसपास गांव में फेरी देते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते थे, और वो नाम कीर्तन करते हुए कितनी सुंदर प्रथाएं थी। शाम के समय रामायण या भागवत की कथाएं, कोई जो पढ़ा लिखा है वो सुना रहा है, 10-20-50 ऐसे आसपास के घरों के लोग बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। ये जरूर करना चाहिए, जो भजन के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा।
थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। नहीं, मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति जो विषय भोगों में फंसाने वाली है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तू कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम, वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है, इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात शांति अंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य, ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं, नारायण स्वामी कह रहे हैं। मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद। ऐसा सुख स्वयं मिल गया क्योंकि मन अधीन हो गया। इसलिए इस दास ने स्वामी नारायण की कृपा से इस मन को अधीन किया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी और हर समय नारायण की छवि नेत्रों में बस गई और जिह्वा ने प्रबल रूप धारण कर लिया। नारायण 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 नारायण। अभी जिह्वा प्रबल रूप, समोसा चटनी ये वो कैसे नाम मीठा लगे। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं आया। वह भी गरम गरम समोसा चटनी ये या अमुक चीज या अमुक, मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि हमारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया। बोले हमारी जिह्वा प्रबल हो गई। किस बात में? रुकी नहीं रही। राधा 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 राधा, जैसे राधा बाबा की। नारायण स्वामी जी कह रहे नारायण नारायण नारायण। हमने इसको कैसे वश में किया? बाजार में जाता,
मिठाई की दुकान के सामने खड़े होता और जो सब चीज दिखाता और फिर कहता नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं मिलेगा। चलो फल की दुकान में जाता, जगह जगह इसको हर चीज दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये हमको जलाया, वो हम नारायण नारायण के द्वारा इसको शांत किया। माया ने हर चीज मंगवाकर हमारे सामने रखी पर नहीं खाया। ध्यान दीजिए, महापुरुष अपने इसको लिखने के पहले उन्होंने लिखा है कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं उन साधकों के लिए जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि में अपने प्रिय नारायण का भजन रोक करके कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो आपका भी अजपा जाप चलने लगेगा, आप भी भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। जब हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन बन करके हमारे सामने माया भेजने लगी, नारायण भेजने लगे, ऐसा नहीं कह रहे, देख लो साधक की चतुरता देखो। माया हमारे सामने अच्छा अच्छा भोजन पकवान, पर मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी यही है। मिठाई चरफरा स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई स्वादिष्ट चरफरा चाहते अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके, भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे, देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं। किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ। खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा, चलेगा। 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है अजपा जाप के लिए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर लोन बिना सब्जी और ऐसे सीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही तो पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी, आप चिंता ना करें। खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा, ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे हैं देख लो नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो, नमक डलवा। अरे यार कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो, कभी ऐसा बिगड़ा एक चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को नहीं शांत, कैसा भोजन, बहुत प्रसाद, बहुत सुंदर था। कभी ऐसा कभी नमक ना हो, कभी कम नहीं मांगना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ चीनी ना डालो, देखो ना बिल कभी ऐसा। फिर देखो खीर कौन मांगता है, 1 दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया कि तो 1 दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर मला है अजपा जाप के लिए। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती।
जो निरंतर भजन करना चाहता है उसे 24 घंटे गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में ही रहना चाहिए। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, एक कोई आज्ञा पालन कर लीजिए। वो 100 आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए, 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। आप अपने मन को आज्ञा पर लगा दीजिए, एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। कौन सी दिनचर्या ऐसी कठिन है जो आप पालन नहीं कर सकते? मैंने एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, वो मुझे पढ़ने को मिली उस दिन। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी। उसने एक बहुत मोटे अक्षरों में शब्द पूरा खाली, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सही शब्द है कि गलत है? वर्ड होगा, हाँ, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। जब से मैंने ये पढ़ा तो इस दास ने समय की सदैव कद्र की है, हर समय को सार्थक किया है। या निरर्थक करने में समय की सार्थकता समझ रहे हैं। निरर्थक सोना, निरर्थक बातें करना, बिना भजन के जो सेकंड गया व्यर्थ गया। बहुत सुंदर बात है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय की सदुपयोग वृत्ति, राधा 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 राधा, इसको पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। समय को एक, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये। परसों जब इसी का सत्संग हुआ था तो ये हुआ था कि यदि आपने किसी को 5 बजे का समय दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। ये साधक का लक्षण होता है। अगर 3:30 बजे से वाणी पाठ होता है तो आपको यहां 3, सवा 3 बजे ही उपस्थित हो जाना चाहिए। आप सर्वांतर्यामी भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य मानव देह और दिव्य सत्संग और इसको दिव्य बनाने का अवसर खो मत। नहीं, ये सोने के लिए नहीं, ये व्यर्थ के लिए नहीं, ये मुंह दिखी करने के लिए नहीं है, ये अंता से पालन करने के लिए है। जब से मैंने ये शब्द पढ़ा था टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने दिया। 1 मिनट भी। देखो, यही लगन नींद पर विजय प्राप्त करवाती है। यही लगन कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, जितना अधिक से अधिक भजन। पता नहीं आज शाम हो कि ना हो, हम क्यों अपने इस दिव्य समय को नष्ट करें। पर लोग समय कटता नहीं है, इसलिए टेलीविजन और कई कई प्रकार की बहिर्मुख वृत्तियों को स्वीकार करते हैं कि समय काटना है। बोले समय नहीं कटता। और सही पूछो तो भगवान से मनाया जाता है कि नींद ना आवे, कभी ये रात्रि ना हो, इसके लिए कि मैं रात्रि हो गई तो 10 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं। नहीं, रात दिन भजन, जाना है यहां से। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है। हर समय बात है कि जाना है। कोई भी मिनट आखिरी हो सकता है, बिल्कुल चलो, जाना है। फिर किस बात के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि ये पक्का पता मुझे जाना है। कहां जाना है? लाडली जी के पास जाना है, जिनके लिए तरस रहे हैं उनके पास जाना है। तो उसमें कोई भय है क्या कि जाना? जिनके लिए हम तरस रहे, तड़प रहे, उनके पास जाना है। जहां अनंत जन्मों से बिछुड़े वहां जाना है। कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई घटना की बात है?